तरीके से काम करते हैं। आप बताइए, ये इन्होंने सर्व विधवा पेंशन में 1,000 रुपए देने का तय किया था कि नहीं? मिल गया हमारी विधवा बहनों को? मिल गया? ये छलिया सरकार बोलती कुछ है और 5 साल में जो काम करती है वो भी। आपको 4 गैस का सिलेंडर मिल गया मुफ्त में? 4 गैस का सिलेंडर मिला? ये इस तरीके की बातें करती है। उसी तरीके से कहा था कि हम केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, और आज की अखबार उठा के देखो, फिर से वही चिपका दिया है, केजी से पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। 5 साल पूरे हो गए, इन्होंने लोगों को गुमराह किया और उसके बाद फिर से आकर के आपके सामने खड़े हो गए। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आप बताइए, शराब में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको मालूम है कितने का हुआ है? 2,161 करोड़ रुपए का हुआ है। ये घोटालों की सरकार, शराब घोटाला। आप बताइए, चावल घोटाला हुआ है कि नहीं? चावल घोटाला हुआ है कि नहीं? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, चावल घोटाला हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? मालूम है कितने का हुआ है? 5,000 करोड़ रुपए का। आपको मालूम है कि कोयला घोटाला हुआ है? कोयला घोटाला हुआ है कि नहीं? मालूम है कितने का हुआ है? 540 करोड़ रुपए का कोल घोटाला हुआ है। आपको मालूम है महादेव ऑनलाइन बुक स्कैम, उम्मा सट्टा, धुआं सट्टा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अब देखिए, ये घोटालों का और सट्टों का बाजार बना दिया भूपेश बघेल ने। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? आप बताइए, गोठान घोटाला हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं हुआ है? और मालूम है कितने का हुआ है? 1,300 करोड़ रुपए का हुआ है। डीएमएफ स्कैम हुआ है कि नहीं? डीएमएफ का स्कैम। और ये टीचर्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आंगनबाड़ी वर्कर्स के साड़ी के खरीदी में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन सी जगह छोड़ी भाई? कौन सा घोटाला छोड़ा? माइन घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, गोबर घोटाला, गोबर का भी घोटाला कर लिया, गोबर का भी घोटाला नहीं छोड़ा। और आप बताइए, ये भूपेश बघेल की सरकार में 25,000 हमारे नवजात शिशु, इनकी जानें गई कि नहीं गई? उसी तरीके से 900 हमारे जो प्रसूति माताएं हैं, इनकी जानें गई कि नहीं गई? आपको मालूम होकर के आश्चर्य होगा कि हमारी औरतें छत्तीसगढ़ में 67% हमारी बहनें खून की कमी होती है उनको, और स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं होती। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मित्रों, मैं घोटाले की बात कहने लगूं तो एक लंबी श्रृंखला यहां पर निकल करके आएगी। आप बताइए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति बहनें हैं, उनके साथ अन्याय होने का और उनके ऊपर उत्पीड़न होने का 30% महिलाओं पर यहां उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरीके से हमारे अनुसूचित जाति दलित भाइयों का और दलित बहनों का 25% उत्पीड़न हो रहा है। और एससी एसटी कम्युनिटी, उनके बारे में चिंता की जा रही है, उनके बारे में चिंता नहीं की जा रही है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं आपका और ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे ये निवेदन करने आया हूं, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये अकर्मण्य सरकार, ये भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली भ्रष्टाचारी सरकार, बताइए इसको उखाड़ फेंकिएगा कि नहीं?
इनको घर बैठाइएगा कि नहीं? और विनोद को जिताइएगा कि नहीं? और विक्रांत को जिताइएगा कि नहीं? और डोंगरगढ़ को जिताइएगा, खैरागढ़ को जिताइएगा और छत्तीसगढ़ में कमल खिलाइएगा। इस काम को आप पूरा करिए, यही मैं आपको कहने आया हूं। और इस भ्रष्टाचारी सरकार को घर बैठाओ, इनको काम दो, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाओ, मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाओ और प्रदेश को आगे जोड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे अब नहीं सही बोल, अरे अब नहीं सही बोल। जगत प्रकाश नड्डा जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अरे जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।